सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 28 मई के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया किसको? अब्देलवहाब अस्साउई को। अल्जीरिया के लेखक हैं ये। 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए उनको ये सम्मान मिला है। फिर है, सामाजिक नवाचार यानी कि सोशल इनोवेशन के लिए एडिसन पुरस्कार जीता किसने? टाटा पावर ने। तो थॉमस अल्वा एडिसन की याद में दिया जाता है ये पुरस्कार। थॉमस अल्वा एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कारक थे ये। फिर एक, केयर रेटिंग का एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया किसको? अजय महाजन को। केयर रेटिंग में केयर का मतलब होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिर पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के एमडी सीईओ बने कौन? विनीत अरोड़ा। पेटीएम की बात करेंगे तो स्थापना 2010 में हुई थी। नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर है और इसके फाउंडर हैं, संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। फिर भारत सरकार ने 20 लाख खुदरा दुकानों की श्रृंखला किस नाम से शुरू की? तो आंसर होगा सुरक्षा स्टोर के नाम से। फिर कौन सा देश डब्ल्यूएचओ को प्रदान की जाने वाली धनराशि को रोक देगा? यानी कि जो फंड देता था अमेरिका, वो अब डब्ल्यूएचओ को नहीं देगा, ऐसा उसने घोषणा की है। तो आंसर इसका अमेरिका होगा। और इसके अलावा जो चाइना जितना फंड देता है, उसने कहा है कि अब हम $30 मिलियन एक्स्ट्रा देंगे, ऐसा चाइना ने घोषणा की है। फिर फेसबुक मैसेंजर पर हेल्थ अलर्ट नाम से कोविड-19 के लिए एक इंटरैक्टिव सेवा शुरू की किसने? डब्ल्यूएचओ ने। तो जो यूजर्स होंगे वो कोविड-19 पर अपने प्रश्नों की सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे इसके थ्रू। डब्ल्यूएचओ की बात कर लेंगे। इसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड हैं टेड्रोस अधानोम। फिर क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा रोहित शर्मा को। क्रिक किंगडम दुबई की एक क्रिकेट एकेडमी है ये। फिर यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया। अभी कहाँ पे होना था ये? चाइना में होना था। यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टर जनरल औद्रे उजाले हैं। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस पेरिस में है। फिर कोविड-19 के इलाज के लिए 5 लाख का अतिरिक्त बीमा कवर देने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी कौन सी बन गई है? तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ हैं ऋषि श्रीवास्तव। बढ़ते हैं आगे। फिर व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया किसको? रो खन्ना को। इसके अलावा एक सीमा वर्मा है, उनका नाम भी आप याद रखना क्योंकि अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया था इनको। फिर डिजिटल कामकाज को लेकर सबसे अनुकूल देश कौन सा रहा? तो आंसर होगा भारत। सेकंड पे ब्रिटेन और थर्ड पे अमेरिका था। इसका मतलब ये हो गया कि ज्यादातर भारतीय कर्मचारी डिजिटल क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए उत्साहित हैं, तैयार हैं। इसके अलावा भी एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश भी बना था भारत। फिर BSNL ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर होगा SBI के साथ मिलकर के। और इस पेमेंट प्लेटफॉर्म का नाम रखा था भारत इंस्टा पे। BSNL के जो CMD हैं वो PK पुरवार हैं और अभी इनका नाम भी न्यूज़ में था क्योंकि MTNL के ये CMD बन गए हैं, मतलब एडिशनल चार्जेस इनको दे दिया गया था। फिर सर्वे ऑफ इंडिया ने कोविड-19 संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कौन सा ऐप डेवलप किया था? तो आंसर होगा सहयोग। तो कोविड-19 से संबंधित जानकारी एकत्र यानी कि कलेक्ट करने में मदद करेगा ये सहयोग एप्लीकेशन। सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है आपका उत्तराखंड के देहरादून में। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक रिकॉर्ड बनाया किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। यहाँ पे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगभग 1.5 लाख टन निःशुल्क राशन बांटा गया था। फिर विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाते हैं और इसकी थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम था चित्रा जीन लैम्प N, इसको डेवलप किया था किसने? केरल ने। ये किट काफी सस्ती है और तेजी से सटीक तरीके से वायरस का पता लगाती है। फिर जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था अभी? तो आंसर होगा किसान रथ ऐप, ताकि किसानों का जो खाद्य पदार्थ हैं, जो फल सब्जी हैं, वो खराब ना हो खेतों में और उसे खेतों से ले जा करके गोदामों में या मंडियों में पहुंचाया जाए। फिर किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने SS कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो इस एप्लीकेशन से घर घर जाकर जो डेटा कलेक्ट होगा उसे तत्काल यानी कि रियल टाइम में सर्वर पर अपलोड करके तुरंत एनालिसिस किया जा सकेगा। फिर DRDO ने अपनी परीक्षण सुविधा ग्वालियर से कहाँ पे शिफ्ट कर दी थी? तो आंसर होगा दिल्ली में, ताकि कोरोना महामारी के उपचार में जो डॉक्टर लगे हुए हैं और जो अन्य स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं उनको समय पे और तेजी से PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्शन किट अवेलेबल हो सके। बढ़ते आगे।
तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, किसे प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा राजीव जोशी को। भारतीय अमेरिकी आविष्कारक हैं ये। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खेलों के जरिए स्वास्थ्य में सुधार के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ में। WHO की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट है थॉमस बक। फिर DRDO ने किस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड एक अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया है? तो आंसर होगा आईना। आईना की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इनेबल्ड अटेंडेंस। और DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। है इसके हेड कौन है? प्रमुख है जी सतीश रेड्डी। फिर कौन सा राज्य ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना करेगा? तो आंसर होगा बिहार। और इसके अलावा भी बिहार सरकार ने कोरोना से मरने वालों के परिजन को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। फिर 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने की रिपोर्ट जारी की और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड की देखो कैपिटल देहरादून है, लेकिन अब से इसकी समर कैपिटल होगी गैरसैंण। फिर विश्व थायराइड दिवस हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 25 मई को। और 25 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस भी मनाते हैं। फिर किस सेलिब्रिटी ने अपना ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया? तो आंसर होगा सलमान खान ने। फिर कोरोना वायरस महामारी के बाद लगाए गए देशव्यापी आपातकाल को पूरी तरह से हटा दिया किसने? जापान ने। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी है येन और प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। फिर भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी कि इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया किसने? AK सिकरी ने, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे ये। भारत ने किस देश को इंडिया नाम का एक वॉर मेमोरियल सेंटर बनाकर सौंपा है? तो आंसर होगा युगांडा को। युगांडा जिसकी कैपिटल कंपाला है, शिलिंग इसकी करेंसी है और यावेरी मुसेवेनी इसकी प्रेसिडेंट है। फिर किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर FD योजना शुरू की है? तो आंसर होगा HDFC ने। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है और इसके MD CEO है आदित्य पुरी। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसकी टैगलाइन है। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस पे बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, आपको बताना है टोटल महारत्न कंपनियां कितनी है? तो याद रखना अभी हो गई है 10, पहले 8 थी, अभी इसमें 2 जुड़ गई थी, आपको याद होगा HPCL और PGCIL। तो अब टोटल कितनी हो गई है? 10 हो गई है। फिर यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश कितने हैं? तो 27 हैं। ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि अभी ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। तो अब कितने हो गए हैं? 27 हो गए हैं। मालदीव की कैपिटल बताओ। मालदीव की कैपिटल माले है। अभी आपको याद होगा कॉमनवेल्थ को फिर से ज्वाइन कर लिया था, तो अब टोटल कॉमनवेल्थ कंट्रीज कितनी हो गई है? 54 हो गई हैं। एक्चुअली ये पहले भी था मेंबर, लेकिन 2016 में इसने सदस्यता छोड़ दी थी और अभी फिर से ज्वाइन हो गया ये। फिर नागोबा जतारा उत्सव, ये मनाया जाता है कहाँ पे? ये तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना का एक जनजातीय त्योहार है ये। और किन समुदायों के द्वारा? तो गोंड समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है। फिर बतुकम्मा त्योहार, ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी तेलंगाना में ही मनाया जाता है। फूलों का त्योहार होता है ये बेसिकली। फिर मीराबाई चानू, ये कौन है? ये वेटलिफ्टर है, मतलब इनका संबंध वेटलिफ्टिंग से है। और ये है कहाँ से? तो ये मणिपुर से है। फिर नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल बेल्जियम में है। और अभी कुछ करंट अफेयर्स आपको जोड़ के बताऊं यहाँ पे, तो नाटो का सदस्य बनने के लिए जो उत्तरी मैसेडोनिया है उसने उत्तरी अटलांटिक संधि को मंजूरी दे दी थी। फिर आपसे पूछा जा रहा है नॉर्थ मैसेडोनिया यानी कि उत्तरी मैसेडोनिया की कैपिटल बताओ। इसकी कैपिटल है स्कॉपजे इसकी कैपिटल है, करेंसी है मैसेडोनियन दिनार। फिर लेबनान की कैपिटल बताओ। लेबनान की कैपिटल बैरूट है, प्रधानमंत्री हैं हसन दियाब, ये इसी साल नए बने थे। और एक और करंट अफेयर्स का आपको यहाँ से क्वेश्चन बताऊं तो जीना अकर का नाम याद रखना, क्योंकि लेबनान के साथ साथ पूरे अरब क्षेत्र की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी थी वो जीना अकर। फिर रशिया के नए प्रधानमंत्री तो आप जानते ही हो, मिखाइल मिशुस्तिन बन गए हैं। और हाँ गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और अगर आप इसे शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने किसी एक मित्र के साथ, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इसे शेयर जरूर कर देना। और अगर क्रैक एग्जाम एप्लीकेशंस पे आप क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वहां पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें। मुश्किल से 1 आध सेकंड आपका खर्च होगा, लेकिन उस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने में मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करना। बढ़ते हैं आगे।
तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है विश्व हाथी दिवस हमने कब मनाया, तो आंसर होगा 12 अगस्त को। अच्छा, हाथी किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? केरल का है, कर्नाटक का है और झारखंड का है। फिर है वर्ल्ड लायन डे, विश्व शेर दिवस, यह हम मनाते हैं 10 अगस्त को। और वर्ल्ड टाइगर डे यानी कि विश्व बाघ दिवस हम मनाते हैं 29 जुलाई को। अभी आपको याद होगा पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है उनमें जो टाइगर की संख्या है वो 88 से बढ़कर के 96 हो गई है। ये न्यूज थी, अभी हमने पढ़ा भी था। फिर है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, हमने मनाया कब? 7 अगस्त को। फिर है विश्व शरणार्थी यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया गया 20 जून को और इसकी थीम रही थी रेफ्यूजी टेक अ स्टेप ऑन वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। फिर अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे, ये हमने 30 जून को मनाया। विश्व महासागरीय दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, ये हम मनाते हैं 8 जून को और इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही थी ओशियन एंड द जेंडर। फिर है वर्ल्ड वाटर डे, आप जानते ही हो 22 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ये 8 जून को मनाया जाता है। और वर्ल्ड मिल्क डे की बात करेंगे तो ये 1 जून को मनाते हैं और इसकी थीम रही थी टुडे एंड एवरी डे। एक नेशनल मिल्क डे भी होता है जो हम 26 नवंबर को मनाते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन को। सफेद क्रांति का, व्हाइट रिवोल्यूशन का जनक कहा जाता है इनको। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। बाकी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन को आप लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। तो ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।